सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु कक्षा है छठी कक्षा और 18वां दिन यानी 18 जुलाई 2021। इस दिन आज के दिन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन यहां पर आपका किया जा रहा है और छठी कक्षा में आज के क्षेत्र हैं हमारे मौखिक भाषा विकास और कौशल है भाषण। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी है। आसपास घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं अथवा प्रश्न पूछते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली कृति दी है आओ पता करें। इसमें देखिए चित्र दिखाए हैं, जैसे कि पहला चित्र है कुम्हार का, दूसरा है पंसारी, तीसरा है फुलवाली फल वाला, और यहाँ पर देखिए करो और जानो पाठ 8वां जो है इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए दो सहेलियां फुगड़ी यह खेल खेल रही हैं। काफी मजा काफी आनंद इसमें वो ले रही हैं। अगला चित्र है देखिए हंसो। अगली कृति दी है यहाँ पर पगड़ी बांधो। अगली कृति दी है नाचो। अगली कृति दी है एक लड़का हाथ में रस्सी लेकर कूद रहा है, रस्सी कूदो। एक लड़का गाना गा रहा है, गाना गाओ। घर में अनेक काम करने पड़ते हैं तो उसमें से देखिए झाड़ू लगाओ। घर के कामों में कभी शर्माना नहीं चाहिए। प्रत्येक काम अपने घर का अपना है, मेरा है, ऐसा मानकर हम करते हैं। तो उसी तरह से घर में झाड़ू भी लगाओ। इसके अलावा रोटी बेलो। अब यह रोटी बेलना ये कोई आसान काम तो नहीं है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, अनुभव की ज़रूरत होती है। तो यह काम अगर आप नहीं कर सकते तो अपने घर में जो माँ है या बड़ी दीदी है उनकी निगरानी में आप रोटी बेलने का काम कर सकते हो। इसके अलावा कपड़े धो। ऐसे विभिन्न प्रकार के काम, उनके चित्र, उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं। अध्यापक छात्रों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दी गई गतिविधियों का अभिनय करवाएं। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, अभिनय करना है। आपको जो ऊपर विभिन्न प्रकार की कृतियां दी गई हैं, जैसे कि फुगड़ी खेलो, तो यह अभिनय करके आपको दिखाना है। गाना गाओ, इसका अभिनय आपको करना है। इसके अलावा जो रस्सी कूदो, तो इसका अभिनय आपको करवाना है। और इस तरह से अभिनय के साथ ये गतिविधियां या कृतियां हमें पूर्ण करनी है। अध्यापक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कार्य पर चर्चा करवाएं। जो विभिन्न प्रकार के काम करने वाले क्षेत्र हैं, इनमें लोगों के बारे में वो चर्चा करेंगे। जैसे कि पान वाला होता है, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है जैसे फल वाला। तो यह फल वाला क्या करता है, उसकी अपनी एक दुकान होती है, उसमें अनेक प्रकार के फल रखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देखिए अंगूर है, केला है, अनार है, सीताफल है, संतरा, अनानास, सेब। तो ये सभी फल लेकर वह बेचने के लिए बैठा हुआ है और यह फल बेचकर वह पैसे कमाता है। तो उसके काम का स्वरूप क्या है वो आपको स्पष्ट करना है। दूसरा चित्र देखिए यहाँ पर फूल वाली का है। तो यह फूल वाली, उसकी दुकान में कौन कौन से चीज़ें लगी हुई हैं, वो कैसे तैयार करती हैं, इसके लिए जो फूल है वह फूल कहाँ से लाए जाते हैं और इसे वह कहाँ पर बेचती हैं। ये सारी बातें आपको चर्चा के रूप में यहाँ पर लेनी है। और अध्यापक ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कार्य पर छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों से विभिन्न खेलों के बारे में चर्चा करवाएं। तो अध्यापक क्या करेंगे, छात्रों के साथ जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं, इन खेलों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है,
वही खेल तुम्हें क्यों पसंद है, उस खेल के नियम क्या हैं, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके कायदे कानून क्या हैं, इसके बारे में हमें छात्रों के साथ बातें करनी है ताकि खेलों के बारे में उसके मन में रुचि बढ़े। अगली कृति है आओ अभ्यास करें, जानकारी बताओ। जानकारी बतानी है आपको। डाकिया, तो यह डाकिया क्या काम करता है, कहाँ पर वह नौकरी करता है, डाकिये का काम क्या है और वह अपना काम कैसे ईमानदारी से और मेहनत से करता है, इसके बारे में जानकारी आपको बतानी है। दूसरा है सैनिक, जो देश की रक्षा करता है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में वह देश की सीमा पर डट कर रहता है और मरते दम तक अपने देश की रक्षा करता है। तो ऐसे सैनिक के बारे में क्या और अधिक जानकारी आपको क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, और ऐसा यह अन्नदाता आज की स्थिति उसकी क्या है, किसान कैसे काम करता है, जो किसान के बारे में जानकारी है वह जानकारी आपको यहाँ पर बताने के लिए कही है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे अपनी कॉपी में लिखना है। डाकिया के बारे में, सैनिक के बारे में, किसान के बारे में यह जानकारी आपको लिखनी है। अगली कृति दी है आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक छात्रों से विभिन्न खेलों के चित्रों का संकलन करवाएं। जो अध्यापक हैं उसकी भूमिका यहाँ पर, उनकी भूमिका यहाँ पर सुलभ की है। तो वो क्या करेंगे, छात्रों को जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं इनके चित्र अगर उनको कहीं पर प्राप्त हो जाते हैं, अखबार में हो या किसी साप्ताहिक में हो या फिर किसी किताब में हो, तो ऐसे चित्रों को काटकर इकट्ठा कीजिए और ऐसे चित्रों का संकलन कीजिए। एक उपक्रम यहाँ पर अध्यापक छात्रों से पूर्ण करवा लेते हैं। और इस कृतियों को पूरा करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया हुआ है। दीक्षा आप ऐप का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए वह लिंक दी है, यहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए। इस कृति के बारे में, इस पाठ के बारे में और अधिक जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की यह जो हमारी कृतियाँ हैं इन्हें पूर्ण कीजिए और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।